जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको वैशाख स्नान की एक कहानी सुना रही हूँ। इस कहानी को सुनने मात्र से भगवान विष्णु, भगवान माधव हम पे प्रसन्न होकर हमें मनवांछित फल प्रदान करते हैं। इसलिए हमें वैशाख स्नान करना चाहिए और वैशाख महात्म्य नहीं तो वैशाख की कथा अवश्य सुननी चाहिए। वैशाख के आखिरी 5 दिनों में इस व्रत को करने से और इस कथा को सुनने से मनोकामना पूर्ति होती है। वैशाख की कहानी इस प्रकार है। 2 गरीब पति पत्नी थे। वो इतने गरीब थे कि उनको जितना कमाते थे उतना खाने जितना ही हो पाता था। वह सुबह सुबह जंगल में जाता, गरीब ब्राह्मण जंगल में जाता, सुबह सुबह लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचकर उनसे जो पैसे आते उनसे अपने घर का गुजारा चलाता था। उसकी पत्नी को कोई संतान भी नहीं थी, इसलिए वह भी दुखी थी। एक बार गांव में सब लोगों ने वैशाख का स्नान किया तो उसने भी सोचा क्यों नहीं मैं भी वैशाख का स्नान कर लूं। तो किसी ने कहा तुम इतनी गरीब हो, तुम वैशाख स्नान के बाद में दान पुण्य कैसे करोगी, कैसे ब्राह्मणों को जिमाओगी। तब उसने सोचा कुछ न कुछ भगवान कर ही लेंगे। तब उसने दूसरे दिन से ही वैशाख स्नान करना शुरू कर दिया। सुबह सुबह गंगा में स्नान करती, पीपल की पेड़ की पूजा करती, बड़ की पेड़ की पूजा करती, तुलसी माता को जल देती, सूर्य भगवान को जल देती। इस प्रकार वह रोज सुबह सुबह पूजा कर भगवान का ध्यान करती। और जब महीने के आखिरी 2 दिन बचे तो उसे चिंता सताने लगी। उसने सोचा अब मैं ब्राह्मणों को कैसे जिमाऊंगी। तब उसके 2 ही दिन बचे थे। तब उसने एक दिन सोचा क्यों नहीं मैं अपने पति जो लकड़ियाँ बेचने जाते हैं उनमें से 1-2 लकड़ी निकाल लूँ। उसने दूसरे दिन उसके पति की गठेर में से 2-4 लकड़ियाँ निकाल ली। तीसरे दिन फिर 2-4 लकड़ियाँ निकाली। इससे 6-7 लकड़ी हो गई और उनकी छोटी सी एक गठेर बना के वह गाँव में बेचने के लिए गई। तो भगवान की मर्जी से वह लकड़ियाँ चंदन की हो गई। चंदन की लकड़ियों की खुशबू से उस शहर का राजा को पता चला कि एक स्त्री चंदन की लकड़ियाँ बेच रही है। तो उसे नौकरों द्वारा महल में बुलवाया गया और कहा कि हे गरीब ब्राह्मणी, तुम इन लकड़ियों का क्या मोल लोगे, क्योंकि चंदन की लकड़ियों की मुझे आवश्यकता है। मुझे वैशाख स्नान किया है इसलिए मुझे इन लकड़ियों की आवश्यकता है। तब वो बोली कि आप जो देना चाहे वही दे दो। मैंने भी वैशाख स्नान किया है, मुझे भी 2 ब्राह्मण जिमाने हैं। 2 ब्राह्मणों को जितना जिमा सकूं उतना ही सूखा सामान आप मुझे दे दीजिए। राजा ने उसे 4-5 ब्राह्मणों को जिमाने जितना सूखा सामान दे दिया और वह घर आ गई। उसने घर आके 4-5 ब्राह्मणों को न्योता दिया और भोजन बना के उन सबको जिमाया। परंतु उस दिन उसके पति की लकड़ियाँ बिकी नहीं, इसलिए उसे देर हो गई। वह शाम हो गई। भगवान की कृपा से सूर्य भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उसकी वो फटी फूटी झोपड़ी महल में बदल गई। और जैसे उसने तुलसी सींचे, उस तुलसी के पानी जहाँ जहाँ गिरा उतने ही मोती हो गए। उन मोतियों को बुहार के महल में रख दिया और महल में प्रवेश करने चली तो उसे अपने पति की याद आई कि मैं अपने पति के साथ ही महल में प्रवेश करूँगी। ये भगवान की माया है, परंतु मैंने अपने पति की लकड़ियाँ नहीं चुराई होती तो ये महल कैसे बनता। इस प्रकार जब शाम को उसका पति आया तो वह अचंभित रह गया कि ये मेरी झोपड़ी की जगह महल कहाँ से आया। तब पड़ोस की स्त्रियों ने कहा कि तुम तो सारा दिन लकड़ियाँ बेचते रहती हो और तुम्हारी पत्नी नहाती धोती है, पूजा पाठ करती है, बड़ पीपल सींचती है और पता नहीं ब्राह्मणों को कहाँ से जिमाने के लिए उसके सामान आया। इतना सुनते ही उस ब्राह्मण को बहुत गुस्सा आया और अपनी पत्नी से बोला कि तुम ये सब सामान कहाँ से लाई। तब पत्नी बोली आप महल में प्रवेश तो कीजिए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। परंतु उसे इतना गुस्सा आया कि वह झगड़ा करने लगा और कहने लगा जब तक तुम मुझे नहीं बताओगी तब तक मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तुमने चोरी चकेरी की, डकैती की, क्या की मुझे बताओ। तब वह बोली मैंने ना चोरी की ना चकोरी की, मैंने वैशाख स्नान किया, बड़ सींचा, पीपल सींचा और मैंने तुलसी माता सींची। तुलसी माता की कृपा से मोतियों का ढेर मिला है और भगवान विष्णु की कृपा से मैंने आपकी लकड़ियों में से एक लकड़ी ली। उन लकड़ियों की चंदन की हो गई और उनको मैंने राजा जी को दिया। राजा जी को देने के बाद में उनसे जो सामान आया मैंने 5 ब्राह्मणों को जिमाया। उन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ये महल हो गया, इसमें मेरा कुछ भी नहीं किया मैंने। तब ये सुन के ब्राह्मण प्रसन्न हो गया और अपनी पत्नी के साथ महल में प्रवेश कर गया। महल में प्रवेश करके उन दोनों ने भोजन किया
भगवान ने उनके स्वप्न में आकर बोले कि हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मणी, तुमने वैशाख स्नान बड़ी प्रेम से, बड़े भाव से किया है, तुमने दान पुण्य बड़े भाव से किया है, इसलिए 9वें महीने तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। इस प्रकार उसको 9वें महीने उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी को संतान की प्राप्ति हुई, उसके पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। ब्राह्मण ने सारे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई वैशाख में स्नान करे, दान करे, पुण्य करे, बड़ पीपल की पूजा करे, तुलसी की पूजा करे, सूर्य को अर्घ्य दे, इससे भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो ये थी वैशाख महात्म्य की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब